प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संज्ञा 20 से लेकर। मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया है उसी तरह उन्हें भी प्यार किया है। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरे नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो मुझे प्रेम दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 महापुरोहित मसीह की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। वही प्रार्थना के अंतिम वचनों को हमने सुना, जहां पर प्रभु सबकी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम शिष्यों की एकता, फिर विश्वासियों की एकता, और हम सबकी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। महापुरोहित की प्रार्थना। इसके तुरंत बाद संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम प्रभु की गिरफ्तारी के बारे में सुनेंगे। तो प्रभु के अंतिम प्रार्थना के रूप में हम इन वचनों को सुने। प्रभु गिरफ्तार होने के पहले यही प्रार्थना करते हैं कि सब कोई हमारे नाम पर एक हो जाए। प्रभु एकता के लिए कितनी चाह रखी थी, यह इन वचनों से हमारे सामने एक प्रकार से इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि प्रभु ने यह भनक उनको जरूर लगी होगी कि उनके शिष्यों के बीच में भी फूट पड़ सकता है। कौन बड़ा कौन छोटा, ये एक बड़ी बात थी, और यही बात के अनेक तौर तरीके बाद में भी शिष्यों के बीच में हम देखते हैं। अनेक कारणों से एक बने शिष्य अनेक होने के लिए आतुर होते देख शायद उस वक्त सर्वप्रथम अपने शिष्यों के लिए, उसके बाद तमाम विश्वासियों के लिए, और मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और हमारी एकता के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि विश्वासियों का झुंड जो है वो अनेक दलों में बटा गया है। कोई किसी को विश्वासी कहते हैं, कोई किसी को कैथोलिक कहते हैं, कोई किसी को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, कोई किसी को एंग्लिकन कहते हैं, कोई किसी को अपोस्टल कहते हैं। इस प्रकार के नाना प्रकार के गुटों में हम लोग बट गए हैं। लेकिन यह भी बात है कि हम सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं। अक्सर जब हम लोग एक साथ आने की जब कोशिश करते हैं, अनेक समयों पर इन तमाम कोशिशें इसलिए विफल हो जाता है कि जब हम हमारे बीच में जो समानताएं नहीं है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। ईश्वर की कृपा से इंदौर की कलीसिया में हम लोग एक साथ आने की बड़ी कोशिश की है, और इस कोशिश में हमारे भूतपूर्व बिशप स्वामी जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर मैं भी काम किया हूं। और उन तमाम मीटिंग्स में जब प्रथम बार हम सभी लोगों को एक साथ लाते हैं
तो एक बात मैं अवश्य कहता हूं कि देखिए कि हम लोग हमारी भिन्नताओं से अलग है, हमारे विश्वास में हम सभी एक हैं, इसलिए भिन्नताओं की बात हम ना करें। यहां पर जब भी साथ में आए हमारे एक परमेश्वर पर विश्वास की ही बात की जाए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज कहना चाहूंगा जो एकता के लिए काम करते हैं वो ईश्वर से आया हुआ है, जो भिन्नताओं में कार्य करते हैं वो ईश्वर का कभी भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति, जो सोच, जो समाज भिन्नताओं के लिए, विघटन के लिए, डिवीजन के लिए कारण बनता है, वो ईश्वर से नहीं आ सकता है। मैं अगर कैथोलिक होने के बाद भी अगर डिवीजन का कारण बन जाता हूं तो मैं प्रभु का कार्य नहीं करता हूं, प्रभु के नाम पर मैं नहीं आता हूं। जो कोई प्रभु के नाम पर आएगा वह सभी एकता के लिए कार्य करेगा। जो भिन्नता के लिए, जो विघटन के लिए, जो डिवीजन के लिए कारण बनता है, जो व्यक्ति हो सकता है, समाज हो सकता है, सोच हो सकते हैं, ये सारी चीजें ईश्वर से तो नहीं हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पूर्व जब प्रोटेस्टेंट के बारे में कोई नहीं सुना था, दलों के बारे में उस समय कुछ बात नहीं होती थी, उस समय से प्रभु ने प्रार्थना की थी कि हम जैसे एक है कि हमारा झुंड भी एक हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, जो जोड़ता है वो प्रभु से है, जो बटोरता है वो प्रभु से नहीं है। जो अपना ही धंधा चलाने के लिए हमारे बीच में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। अपनी अपनी दुकानें चलनी चाहिए। अगर अपनी अपनी दुकानें चलना हो तो मेरी दुकान उनके दुकान से या अच्छा दिखना चाहिए या अलग दिखना चाहिए। इसलिए अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए हम भिन्नताओं की बात कहते हैं। जिस समय हम एकता की बात कहें, मेरी दुकान और उनकी दुकान एक ही चीज बेचने लगे तो हमारी दोनों दुकान एक समान चले, यह जरूरी नहीं है। जब मैं कहूं कि उनकी दुकान से मेरी दुकान अच्छी है और वो गलत और घटिया चीजें बेचते हैं तो मेरी दुकान में शायद लंबी लाइन आ सकती है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे धर्म धंधा बन जाता है। हम एक साथ आने के बजाय अलग अलग होने की बात कहते हैं। मैं इस वक्त प्रभु के नाम पर कहना चाहता हूं वो ईश्वर से नहीं है। जो कोई एकता की बात करते हैं, जो कोई प्यार की बात करते हैं, वह प्रभु से अवश्य हो सकता है। जो भिन्नता की बात करते हैं, जो अलग होने की बात कहते हैं, जो डिवीजन की बात करते हैं, जो लोगों के बीच में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, वो ईश्वर से कदापि नहीं हो सकता है। भले उनका चेहरा ईश्वर से मिल जाए, भले उनके आचरण, बातचीत ईश्वर की हमें लग जाए, लेकिन वो ईश्वर से तो नहीं हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को सुन रहे, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम भी प्रभु के साथ यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम एक साथ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी भिन्नताएं बहुत है, उसके बावजूद भी हम एक प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक वचन पर बात करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो संरचनाएं भिन्नता की बात करते हैं, जो सोच विघटन की बात करते हैं, जो व्यक्ति डिवीजन की बात करते हैं, शैतान से हैं। उनके तमाम प्रपंच टूट जाए, बिखर जाए और हम सब एक हो जाए। आमीन।